हेलो दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के प्रमुख शोध संस्थान एवं संग्रहालय पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पे केंद्रीय संग्रहालय। केंद्रीय संग्रहालय या अपन कहें दोस्तों इसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो दोस्तों केंद्रीय संग्रहालय या अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, ये अपना दोस्तों जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। इस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। इसकी स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में प्रिंस अल्बर्ट द्वारा की गई। प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा की गई और इसी के नाम पर इसका नाम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पड़ा, की गई। ठीक है। फिर है इसे राजस्थान का प्रथम संग्रहालय कहा जाता है। इसे राजस्थान का प्रथम संग्रहालय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1876 में। ठीक है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें ये कि जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है इसे पहली बार अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, इसे पहली बार 1886 में सर एडवर्ड वेडफोर्ड द्वारा खोला गया। ठीक है। फिर इसकी खास बात क्या है? इसमें मिस्र की प्राचीन कालीन 55 वर्षीय तुत्तू नामक, इस महिला का नाम है तुत्तू नामक महिला की मम्मी रखी हुई है। महिला की क्या रखी हुई है? मम्मी रखी हुई है। ठीक है। अगला है दोस्तों आपका नंबर 2 पे राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। दोस्तों राजस्थान पुलिस में सीधे पूछते हैं कि ये कहाँ पे है। जैसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ पे है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर। फिर है जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर, इसकी स्थापना 1955 में। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर इसमें देखें तो जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में, इसकी 6 शाखाएं हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर है, इसकी 6 शाखाएं हैं, जिसमें से अपन बात करें जयपुर, कोटा,
भरतपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और अलवर, और अलवर। नंबर 3 पे आता है आपका प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये दोस्तों राजस्थान पुलिस में कई बार आ चुका है कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे है? तो दोस्तों प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है जोधपुर। और दोस्तों इसकी स्थापना भी होती है 1955 में। इसकी स्थापना भी कब होती है? 1955 में। ठीक है। अब देखिए, जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है, इसका क्या कार्य है? तो पांडुलिपियों का प्रकाशन एवं संपादन। ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि पांडुलिपियों का संपादन एवं प्रकाशन। ठीक है। अगला आपका 4 नंबर का अरबी फारसी शोध संस्थान। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये भी दोस्तों राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार आ चुका है। सीधा यही पूछा जाता है कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? तो अरबी फारसी शोध संस्थान है टोंक, और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1978 में। ठीक है। इसमें क्या है? तो देखिए, इसमें अरबी फारसी शोध संस्थान, तो दो नाम देखिए, अरबी फारसी, तो इसमें अरबी व फारसी भाषा की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है। दुर्लभ पुस्तकों का क्या है? संग्रह। जैसे, तो इसमें औरंगजेब द्वारा लिखी गई पुस्तक आलमगीरी कुरान। कौन सी है? आलमगीरी कुरान तथा शाहजहां द्वारा लिखाई गई पुस्तक कुराने कमाल है। ठीक है दोस्तों। तो अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, इसकी स्थापना 1978। इसमें अरबी फारसी भाषा की क्या है? दुर्लभ पुस्तकें हैं। जैसे औरंगजेब द्वारा लिखी गई पुस्तक आलमगीरी कुरान, और शाहजहां द्वारा लिखाई गई पुस्तक कुराने कमाल है। अगला है आपका नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान। नगर श्री संस्कृति शोध संस्थान, तो ये है दोस्तों अपने चूरू, और इसकी स्थापना
1964 में। और इसके संस्थापक भी हैं दोस्तों जो नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान है, इसके संस्थापक हैं सुबोध कुमार अग्रवाल। सुबोध कुमार अग्रवाल, ठीक है दोस्तों। तो नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ पे है? चूरू। और इसके संस्थापक कौन है? सुबोध कुमार अग्रवाल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस संस्थान द्वारा यानी वर्तमान में इस संस्था द्वारा या संस्थान द्वारा वर्तमान में इस संस्थान द्वारा राजस्थानी लोक कथा कोश का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। ये तो नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू, इसके संस्थापक हैं सुबोध कुमार अग्रवाल और वर्तमान में संस्थान द्वारा राजस्थानी लोक कथा कोश का प्रकाशन किया जाता है। अगला है आपका नंबर 6 पे सर छोटू राम संग्रहालय। तो सर छोटू राम संग्रहालय दोस्तों ये है सांगरिया हनुमानगढ़। कहाँ पे है? सांगरिया हनुमानगढ़ दोस्तों, स्थान है सांगरिया हनुमानगढ़ में। तो इंपॉर्टेंट है भी सर छोटू राम संग्रहालय। तो ये कहाँ पे? सर छोटू राम संग्रहालय सांगरिया हनुमानगढ़, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका एक प्रश्न और ध्यान रखना अच्छा है कि इस संग्रहालय का अवलोकन इस संग्रहालय का अवलोकन तो दोस्तों याद रखेंगे जलाई चय, ये दोस्तों ट्रिक है, जलाई चय ने किया। सर छोटू राम संग्रहालय है ये दोस्तों सांगरिया हनुमानगढ़ जिले में है और इस संग्रहालय का अवलोकन जलाई चय ने किया। मतलब इस संग्रहालय को देखने के लिए कौन कौन से प्रधानमंत्री गए, क्वेश्चन आया हुआ है। तो जय से होगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ला से होगा लाल बहादुर शास्त्री, ई से होगा इंदिरा गांधी और च से होगा चौधरी चरण सिंह। और भी नेताओं ने इसका अवलोकन किया, लेकिन ये क्वेश्चन आया प्रधानमंत्रियों में कि किन किन प्रधानमंत्रियों ने सर छोटू राम संग्रहालय का अवलोकन किया या देखने के लिए गए। तो जलाई चय याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह। अगला है 7 नंबर का दोस्तों बागौर का हवेली संग्रहालय। बागौर का हवेली संग्रहालय, बागौर का हवेली संग्रहालय। तो ये दोस्तों उदयपुर, ठीक है। और अगर इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना होती है 1997 और कोई इसमें कोई मोस्ट नहीं है। अगला है आपका 8 नंबर पे कालीबंगा संग्रहालय। तो दोस्तों आपको पता ही है कालीबंगा कौन से जिले में है, जो अपने राजस्थान का एक प्रमुख सभ्यता कालीबंगा संग्रहालय। तो दोस्तों कहाँ पे कालीबंगा संग्रहालय? हनुमानगढ़। अगला देखिए दोस्तों 9 नंबर का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनजाति संग्रहालय। जनजाति संग्रहालय तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जनजाति संग्रहालय है। तो इसको याद रख सकते हैं अपन कि राजस्थान में सर्वाधिक
जनजाति वाला जिला, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। तो दोस्तों जनजाति संग्रहालय भी कहाँ पे है? उदयपुर। जनजाति संग्रहालय भी कहाँ पे है? उदयपुर। फिर इसका अगर बात देखें वर्तमान नाम, इसका वर्तमान नाम, तो दोस्तों इसका वर्तमान नाम है माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा जनजाति, माणिक्य लाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान। याद रखेंगे दोस्तों कि जनजाति संग्रहालय उदयपुर और इसका वर्तमान नाम क्या है? माणिक्य लाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान। इसकी स्थापना जो माणिक्य लाल वर्मा है, माणिक्य लाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान है, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1983 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1983 में। ठीक है दोस्तों। फिर है इस संग्रहालय के जो जनजाति संग्रहालय है, इस संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, कौन सा? जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, अंकित है इस संग्रहालय पे। तो देखिए इस संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर, इस संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर मेवाड़ का राज चिन्ह, मेवाड़ का राज चिन्ह, तो कौन सा है दोस्तों? जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, अंकित है। ठीक है दोस्तों। अगला आपका 10 नंबर का डोल म्यूजियम। डोल म्यूजियम, तो दोस्तों राजस्थान में डोल म्यूजियम है जयपुर। डोल म्यूजियम जयपुर। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो इस स्थापना की, तो इस म्यूजियम की स्थापना यानी डोल म्यूजियम की स्थापना, डोल म्यूजियम की स्थापना भगवानी बाई शेखरिया, भगवानी बाई शेखरिया, भगवानी बाई शेखरिया चैरिटी ट्रस्ट द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों। क्या देखेंगे कि आपका जो डोल म्यूजियम है वो जयपुर में है और डोल म्यूजियम है, इसकी स्थापना भगवानी बाई शेखरिया चैरिटी ट्रस्ट द्वारा की गई। अगला है दोस्तों आपका 11 नंबर का लोक कला मंडल। लोक कला मंडल दोस्तों सीधा पूछा जाता है कि लोक कला मंडल कहाँ पे है? तो दोस्तों लोक कला मंडल है आपका उदयपुर। लोक कला मंडल कहाँ पे है? उदयपुर। देखिए दोस्तों कि जो अगर इसकी स्थापना की बात, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना देवीलाल सांबर, इसकी स्थापना देवीलाल सांबर द्वारा कब की गई? 1942 में। इसकी स्थापना है दोस्तों वो किसके द्वारा? देवीलाल सांबर द्वारा 1942 में की गई। और इस संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर, यानी जो लोक कला मंडल है उदयपुर, इस संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर पाबू जी की फड़ अंकित है या फड़ लगी हुई है,
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जनजातीय संग्रहालय, और जनजातीय संग्रहालय है इसके प्रवेश द्वार पर मेवाड़ का राज चिन्ह, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, वैसे लोक कला मंडल उदयपुर, और इसकी स्थापना देवीलाल शांबर द्वारा 1942 में की गई। और इसके प्रवेश द्वार पर क्या लगी हुई है दोस्तों, तो पाबू जी की हड़ लगी हुई। फिर अगला आपका 12 नंबर का गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम या जुबली म्यूजियम। तो गंगा सिंह से याद रख सकते हैं। तो ये कहाँ पे दोस्तों, बीकानेर, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। तो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ पे दोस्तों, तो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम है बीकानेर। और इसकी स्थापना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गंगा सिंह के समय इसकी स्थापना गंगा सिंह के समय वायसराय। तो दोस्तों आप याद कर सकते हो, अपन इंडिया जीके को पढ़ते हैं महात्मा गांधी वाला पार्ट, तो उसमें आता है कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। तो इस संग्रहालय की स्थापना है वो गंगा सिंह के समय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1937 में की गई। और इसमें अगर बात करें तो इसमें बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह हैं उससे संबंधित क्या मिलते हैं, सांग। अगला है आपका 13 नंबर का सिटी पैलेस म्यूजियम। तो दोस्तों सिटी पैलेस म्यूजियम वैसे दो हैं, एक तो सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में है और दूसरा सिटी पैलेस म्यूजियम कहाँ पे है, जयपुर में। तो हम ये पहले जयपुर वाला पढ़ रहे हैं, सिटी पैलेस म्यूजियम। तो सिटी पैलेस म्यूजियम कहाँ पे है दोस्तों, जयपुर। ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसकी स्थापना, सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर है, इसकी स्थापना है वो महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1959 में की। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं कि इसमें क्या है, तो जितने भी जयपुर के महाराजा हुए हैं, शासक हुए हैं, उनके बड़े चित्र हैं, पोर्ट्रेट है। तो यहाँ जयपुर के सभी शासकों के आदम कद पोर्ट्रेट, यानी दोस्तों बड़े चित्र लगे हुए, आदम कद पोर्ट्रेट लगे हुए हैं या लगे हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, चलिए ये कर लेते हैं दूसरा सिटी पैलेस वाला ही, सिटी पैलेस म्यूजियम। तो दोस्तों अभी बताया था आपको कि सिटी पैलेस म्यूजियम दो हैं, एक तो सिटी पैलेस म्यूजियम है आपका जयपुर और दूसरा सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर, जो दोस्तों उदयपुर में सैलियों की बाड़ी है उसके नज़दीक स्थित है। ठीक है। फिर है इसकी स्थापना, देखिए सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर, इसकी स्थापना सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा, और सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर है, इसकी स्थापना है वो महाराणा
महाराणा भगवत सिंह, महाराणा भगवत सिंह, महाराणा भगवत सिंह द्वारा की गई, महाराणा भगवत सिंह द्वारा की गई। दोस्तों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस संग्रहालय में देखिए दोस्तों, आपको सीधा सा बता देता हूँ कि जो सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर है, इसकी स्थापना महाराणा भगवत सिंह के द्वारा की गई। और इस संग्रहालय में दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और हल्दी घाटी के युद्ध में जितने भी चित्र बनते हैं उससे संबंधित, जैसे चेतक का चित्र है, जैसे महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, और जब महाराणा प्रताप घायल होने के बाद युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो उनका पीछा 2 मुगल करते हैं, और मुगलों के पीछे महाराणा प्रताप का जो भाई होता है शक्ति सिंह, जो उनके पीछे पीछे आता है। तो वो सारी कहानियां हैं, उनके चित्र हैं, वो सब इसमें लगे हुए हैं। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा है, वो मानसिंह के हाथी के सूंड के ऊपर अपने पैर टिका देता है, वो सारे के सारे चित्र इसी में। यानी आप सीधा सा कह सकते हैं कि इस संग्रहालय में हल्दी घाटी, कोमा चेतक और प्रताप कक्ष है। ये तो दोस्तों इसकी मेन बातें कि हल्दी घाटी, चेतक और प्रताप कक्ष है। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें जो भी हल्दी घाटी से संबंधित जो भी कहानी है, जो भी तथ्य है, वो सब सारे के सारे किसमें है, इसी में है। इसके अलावा इसमें अगर और एक इम्पोर्टेंट बात देखें तो दोस्तों कि इस संग्रहालय के चंद्र महल में, दोस्तों इस संग्रहालय में एक महल है जिसका नाम है, इस संग्रहालय के चंद्र महल में संगमरमर का लखू कुंड है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संग्रहालय के चंद्र महल में संगमरमर का क्या दोस्तों, लखू कुंड है। ठीक है, जिसमें जो महाराणाओं का जो राजतिलक होता था, और राजतिलक होने पर 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते थे, जिसमें राज तिलक होने पर 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते थे।